ज्ञान वर्षा में। दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे इतिहास। इतिहास पढ़ेंगे पूरे बेसिक से, जड़ से पढ़ेंगे। पढ़िएगा कहीं से मगर पढ़ के पास होइएगा यहीं से। तो बस पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पूरे बेसिक से आपको बताएंगे और 1% का भी डाउट नहीं रहेगा। तो हम लोग आज के इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं अभी आपको बताएं। इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास से पहला चैप्टर पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, यूरोप क्या है? एक महादेश है। ठीक है, यूरोप महादेश है, देश नहीं है। तो पढ़ेंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या होता है, समझ रहे हैं? तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर और आपको लिख करके बोर्ड पर समझाते हैं कि राष्ट्रवाद क्या होता है और पूरे बेसिक से बताएंगे, बताने का प्रयत्न करेंगे। बस आप वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, डाउट तो होगा ही नहीं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए राष्ट्रवाद क्या होता है आपको बताया ना। इतिहास जो होता है ना, इतिहास तो इति का मतलब होता है बीता हुआ और हास मतलब कहानी। तो बीता हुआ कहानी हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? इतिहास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपना पहला चैप्टर क्या है? तो यूरोप में राष्ट्रवाद है। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आप जानते हैं कि यूरोप क्या है? एक महादेश है। देश मत बोलिएगा, आज से देश मत बोलिएगा यूरोप को। ठीक है, क्या बोल रहा है? देश नहीं, महादेश है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात आता है, एक शब्द आ जाता है, क्या आता है मेरे दोस्त? तो वो आता है राष्ट्रवाद। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद। हम लोग भारत में भी राष्ट्रवाद पढ़ेंगे, बात क्लियर? भारत में भी राष्ट्रवाद पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर बात आया है भाई पहला चैप्टर में है यूरोप में राष्ट्रवाद, तो पढ़ लेते हैं क्या जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लिख रखे हैं। देखिए पिछले वीडियो में आपको लिख करके, यानी कि वीडियो में ही आपको लिख करके बता रहे थे। ठीक है, लेकिन वीडियो कुछ ज्यादा लंबा हो रहा था, तो उसको कम करने के लिए क्या किए? उसको हटा दिए। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं क्या कि राष्ट्रवाद होता क्या है। देखिए राष्ट्रवाद क्या है? अपने देश के प्रति प्रेम का भावना। किसका? प्रेम का भावना। बस यही क्या है? राष्ट्रवाद है। यदि मुझे और आपके अंदर अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति यदि प्रेम है तो फिर राष्ट्रवाद है। बात क्लियर? यानी कि राष्ट्रवाद का मतलब ही होता है कि यह एक राष्ट्रवाद एक ऐसा भावना है, ठीक है, एक ऐसा फीलिंग्स है जो क्या है? राष्ट्रवाद के प्रति हम प्रेम कह सकते हैं। बात क्लियर? बात क्लियर? हर किसी के प्रति क्या होता है? प्रेम होता है, हर किसी के। तो वहां पर जिस व्यक्ति के प्रति प्रेम होता है आप उसको उसमें जोड़ सकते हैं। जैसा हम आपको बताए अपने देश के प्रति प्रेम है तो राष्ट्रवाद लगा दिए, राष्ट्र लगा दिए। तो ऐसे जिससे आपको प्रेम होगा आप क्या कर सकते हैं? वहां पर उस व्यक्ति का नाम जोड़ सकते हैं। बात क्लियर? तो बात समझ में आया कि नहीं? राष्ट्रवाद समझ में आ गया। ये क्या है? ये क्या है? क्या है? देश के प्रति क्या है? प्रेम, प्रेम का भावना है। ठीक है, वही होता है राष्ट्रवाद। ठीक है, अब देश के प्रति प्रेम यानी हमारे, आप सोचिएगा, सोचिए सोचिए सोचिए, आप यदि किसी से प्रेम करते हैं तो उसका क्या सोचते हैं? भलाई, न कि बुराई। यदि आपको भी देश से क्या है? प्रेम है, तो फिर भी भलाई ही सोचेंगे। आप ऐसे काम करेंगे जो राष्ट्र के विकास के काम आए, न कि बर्बादी का काम आए। समझ आ रहा है? हम ऐसा काम करेंगे कि क्या हो? देश के विकास के काम आए, न कि बर्बाद कर दे। हम देश से प्रेम करते हैं, बर्बादी की ओर ले जाएंगे इसको। ये देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रवाद नहीं है। समझ आ रहा है? ये राष्ट्रवाद नहीं है। तो कुछ लोग भी होते हैं ऐसे केवल दिखावा करते, दिखाते हैं कि हमें आपसे प्रेम है, लेकिन क्या है? दिखाते कुछ और है और करते कुछ और है। मतलब ऊपर से कुछ और, अंदर से कुछ और। तो ऐसा होता है। तो फिर ये क्या? ये तो व्यक्ति वाला होता है, ये व्यक्तिगत हो गया है ना, ये व्यक्तिगत प्रेम हो गया। लेकिन राष्ट्र के प्रति जो प्रेम होगा, हम राष्ट्र के क्या करेंगे? हित के बारे में ही सोचेंगे। समझे? वैसे ही किसी व्यक्ति से भी आपको प्रेम है तो फिर उसका क्या करेंगे? भलाई ही सोचेंगे, ना कि बुराई सोचेंगे। बात क्लियर? डाउट कोई? ये समझ गए? अब देखिए राष्ट्रवाद का जो क्या हुआ था बता दे। तो राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति जो है संस्कृति, भौगोलिक संस्कृति हो गया, ठीक है, और समाज में रहने वाले लोगों के प्रति प्रेम का भावना भी होता है। अभी आपको बताए कि जिससे आप प्रेम करेंगे उसका भलाई सोचेंगे। यदि हम राष्ट्र में अपने रह रहे हैं, अपने देश में रह रहे हैं, तो फिर सबके प्रति दया का भाव रखना चाहिए। समझ आ रहा है? सबके प्रति। अभी देखिए बहुत से पहले, मतलब कुछ साल पहले आप जाइएगा ना,
तो वहां पर क्या था, जातिगत असमानताएं था ना। उस समय क्या कर रहे थे लोग, भेदभाव कर रहे थे। तो क्या ये राष्ट्रवाद था? राष्ट्रवाद तो नहीं था। स्त्रियों के साथ काफी भेदभाव हुआ है, ये तो राष्ट्रवाद नहीं हो सकता है ना, क्योंकि राष्ट्रवाद होता ही है कि अपने देश के प्रति प्रेम, और लोग जो रह रहे हैं राष्ट्र में उनके प्रति प्रेम का भावना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। तो क्या वो लोग प्रेम कर रहे थे राष्ट्र में? नहीं कर रहे थे, क्योंकि आप दिखा रहे थे कि हम क्या है, राष्ट्रवादी हैं, अपने देश का क्या है, प्रेमी है। लेकिन प्रेमी होने के साथ साथ वो लोग क्या कर रहे थे, वो नहीं थे, ठीक है, वो केवल दिखावा कर रहे थे, और काफी क्या हुआ, शोषण भी कर रहे थे, समझे या? अपने ही लोगों का। देखिए अपने देश में देख, सोचिए अपने परिवार में जितने भी लोग रहते हैं ना, वो एक परिवार होता है ना, एक परिवार, एक एक देखिए एक एक आदमी से एक परिवार बनता है, एक एक परिवार से घर बनता है, एक एक घर से गांव बनता है, समझे या? वार्ड बनता है, गांव, ऐसे करके कहाँ चल जाता है, देश तक चल जाता है। तो भाई ये सब क्या है, अपना परिवार ही ना है। अपना भारत एक परिवार है। यूरोप की बात किया जाए तो उन लोगों के लिए वो क्या है, परिवार है। हर एक के लिए, हर व्यक्ति के लिए उनका देश परिवार ही है। लेकिन क्या ऐसा था उस समय? आज भी है? नहीं है। आज किसी के अंदर राष्ट्रवाद है, देश प्रेम है, कह सकते हैं देश प्रेम है? आज देखा विभिन्न धर्मों के लोग भारत में रह रहे हैं, किसी धर्म के नाम पर लड़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? तो ये क्या, ये राष्ट्रवाद है? कहीं नहीं है। क्योंकि आप यदि क्या करते, धर्मों के नाम पर लड़ेंगे तो बाकी धर्मों के लोग भी आएंगे सड़क पर, कहेंगे कि हमें हमारा अधिकार चाहिए, हमें भी अपने धर्म को बचाना है। तो फिर दोनों में क्या होगा, झगड़ा होगा। झगड़ा, अब ये मारकर है, ठीक है, अब इसको एक व्यक्ति छीने, इस एक व्यक्ति छीने, कहेंगे हम देवे नहीं करेंगे, हम लेवे करेंगे। तो फिर बताओ झगड़ा होगा कि नहीं? अभी दोनों मान लीजिए इन्हीं का है, ये कहेगा ना हम लेंगे, ये कहेगा ना हम नहीं देंगे, तो बताओ झगड़ा होगा कि नहीं? अब जो भी हो, लाठी लाठी हो या झोटा झोटी जो भी हो, होगा कि नहीं? तो ये देश प्रेम है? देश के संसाधन को ही क्या कर दे रहे हैं, नष्ट कर दे रहे हैं। ये देश प्रेम नहीं हो सकता है। बात क्लियर हुआ कि नहीं? ए बात क्लियर, डाउट? ठीक है। अब देखो, अब राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ? राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ? सोचिए, सुनिए। यहाँ पर राष्ट्रवाद का उदय, तो राष्ट्रवाद का उदय जो है ना, राष्ट्रवाद की भावना है, ये भावना क्या है, प्रेम वाला भावना है, ठीक है। तो ये क्या हुआ था, बीजारोपण मतलब समझ रहे हैं, स्थापना। राष्ट्रवाद हमारे अंदर क्या है, स्थापना। राष्ट्रवाद का प्रेम का क्या हुआ, एक भावना आ गया। जैसे आप लोग भी क्या करते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, एक उम्र के बाद आप लोगों में क्या आता है, एक जुनून आता है कि हम भी प्रेम करेंगे। ठीक वैसा ही जो स्थापित होता है, जन्म लेता है, ठीक वही क्या है, उसका भी होता है बीजारोपण। आप लोगों में, इंसान में भी होता है। वही वाला है कि अपने देश के प्रति भी प्रेम का क्या हो गया है, बीज बोआ गया है, ठीक है, बोआ गया है। तो पुनर्जागरण जो है ना, कब हुआ था, 1789 में ही हो गया था, ठीक है। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, ठीक है, तो उस समय ही हुआ था। देखो पुनर्जागरण कहने का मतलब है ना कि 18वीं से, ठीक है, 18वीं से 19वीं शताब्दी की बात चल रहा है, ठीक है। तब 18वीं से पुनर्जागरण कहने का मतलब क्या है कि 18वीं से 19वीं शताब्दी। अब ये शताब्दी होता क्या है, तो देखिएगा, एक शताब्दी में ना 100 साल होता है, ठीक है। एक शताब्दी में कितना साल होता है, 100 साल होता है। बात क्लियर? तो हम लोग अभी किस शताब्दी में चल रहे हैं, 21वीं शताब्दी में है, ठीक है, 21वीं शताब्दी में है। यदि 21वीं का कहने का मतलब क्या है, 21वीं कहने का मतलब देखो, ये 18वीं कहने का मतलब क्या है, 1700 से 18, ठीक है। इसके बीच का जो काल है ना, ये 18वीं शताब्दी कहलाएगा। 19वीं को कहे तो 1800 से लेकर के 19 के, ये जो 100 साल हो रहा है, इसके बीच में यही होता है, समझ रहे हैं। तो शताब्दी में कोई डाउट तो नहीं है? हाँ बोलिए, कोई डाउट है? तो इसका पुनर्जागरण कब हो गया था, 18वीं से 19वीं शताब्दी में ही इसका जागरण हो गया था। किन में यूरोप में हो गया था। यूरोप में हम लोग पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे तो भारत में, ठीक है। अभी यूरोप की बात चल रहा है तो यूरोप का ही बात करेंगे, ठीक है। तब देखो क्या हुआ था, यूरोप में राष्ट्रीयता की जो भावना था ना, भावना का विकास कब हुआ था,
फ्रांस की क्रांतिकारी एक थे ना, ये भी बताया कि फ्रांस क्रांति हुआ था 1889 में। हम लोग पढ़ेंगे फ्रांस के क्रांति हम पढ़ेंगे 1789 में हुआ था। कौन? फ्रांस के क्रांति। तो फ्रांस क्रांति में ना नेपोलियन जो था ना, नेपोलियन बोनापार्ट, वो काफी अच्छा वाला भूमिका निभाया था। जो आक्रमण हुआ था किसके लिए? फ्रांस क्रांति वाला जो आक्रमण हुआ था उसमें कौन? नेपोलियन बोनापार्ट का मस्त वाला भूमिका निभाया था। समझ रहे हैं? इसने विजय भी प्राप्त किया था, समझ सकते हो। बहुत अच्छा योद्धा रहा है, समझ सकते हैं, बहुत अच्छा योद्धा। आप लोग भी अच्छा योद्धा कब कहलाएंगे? किसी को जाकर के मार देंगे तो ना। यदि इस यहाँ के नजरिया से देखा जाए तो अच्छा योद्धा कब है? जब बोर्ड में आप अपना अच्छा वाला प्रचम लहरा करके आएंगे, वो होगा आपका क्या? अच्छा योद्धा तब कहलाएंगे। कौन लेकर के आएंगे तब अच्छा कहलाएंगे। 20 को बोर्ड में बम फोड़ के आएंगे। हाँ, तो बम फोड़ के आएंगे तो फिर उसके लिए फोड़ने के लिए भी तो अच्छा स्टडी चाहिए ना। इस स्टडी से तो काम नहीं चल पाएगा। चल पाएगा? बता दीजिए, बोल दीजिए। अब बात आता है ना कि ये राष्ट्रवाद का जो भावना है ना, ये काहे उभर गया, क्यों? बात आता है ना जी, यदि हम झगड़ा कर रहे हैं तो उसके पीछे भी रीजन होगा ना। हमारे यहाँ झगड़ा होता है, क्या होता है? दो व्यक्ति में मारू होते हैं, कहेगा अपने बाप को लेकर वैसे मार के देखा ना, माई की दूध पी वैसे मार के देखा ना, ऐसे कहता है। अब बताओ कौन नहीं मार देगा? ऐसे कहेगा। पहले उन्हें हाथ उठेला से तब हाथ उठेलिया, ऐसे बोलिएगा ना। ये क्या? आप उसके भावनाओं को आघात पहुंचा रहे, उसको मजबूर कर रहे हैं हाथ उठाने पर। और जब मार दिया तब कह रहे यही पहले मारा तो हम मारे, हमारा गलती है नहीं है, पहले ये मारा है। तो ठीक उसी प्रकार से हर एक कोई भी झगड़ा के पीछे एक कारण होता है ना। तो राष्ट्रवाद का भावना का उदय होने के पीछे भी कुछ रीजन है, समझ रहे हैं? कुछ कारण है। आज ऐसे ही नहीं हो गया है झगड़ा, ऐसे ही क्रांति नहीं हो गया 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति ऐसे ही नहीं हो गया है, समझ रहे हैं? हमारे देश पर, भारत पर भी अंग्रेज आए थे, 1600 ईस्वी में आए थे, ठीक है। क्या किए? शासन किए थे। तो ऐसे ही क्या हुआ है, हम लोग आजाद नहीं हो गए। कुछ सोचा विचारा गया कि आखिर क्यों। यदि यहाँ की बात कर रहे हैं तो यूरोप में जो है ना, यूरोप में तो उस टाइम ना इन लोगों के बीच में, इन लोगों के मध्य, इन लोगों के मन में ना एक विचार खटका था, ठीक है। वो विचार क्या था कि अपने ही पिता की भूमि, मतलब मेरे पिता की भूमि है और इस भूमि पर हम रहते हैं, और अपने भूमि पर आने के बावजूद हमें इतना कष्ट क्यों सहना पड़ रहा है? बात सही है कि नहीं? यदि हम अपने घर में रह रहे हैं, अपने अनाज पानी खा रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं पहुंचा रहे हैं, तो फिर हम इतना कष्ट हमको काहे मिल रहा है? क्यों दूसरा कोई आकर के कष्ट दे रहा है? बात आएगा ना। तो उस समय के जो लोग थे ना, उन लोगों के पास ये मुख्य बात था कि मेरे ही पिता के जमीन पर, मेरे ही पिता के संसाधन है, मतलब अपना सब कुछ है, फिर भी हमें लोग तकलीफ दे रहे हैं। तो ये खटका इन लोगों के दिमाग में तो लगे कि हाँ भाई, हमें क्या होना चाहिए? एकजुट होना चाहिए, एकता में बल होता है। तो क्या कर रहे? एकजुट होके और क्या कर दे? इन लोगों को हम लोग भगा दे। तो उसमें राष्ट्रवाद की जो भावना का कारण था ना, वो हम कारण बोर्ड पर नोट कर रहे हैं, ठीक है। और उसको नोट कीजिए और बारीकी से उसके बारे में समझाते हैं काहे हुआ था। बात क्लियर? नोट कीजिए, समझ रहा है? तो यहाँ पर एक ऐसा राजा था, एक ऐसा क्या था, व्यवस्था लगाया था, कानून व्यवस्था, जो प्रजा के हित के लिए बिल्कुल भी नहीं था। तो ये ऐसा राजा था ना, जो क्या था, प्रजा के हित के लिए नहीं, मतलब ऐसा कानून व्यवस्था लगा दिया था ना जिससे प्रजा का विकास नहीं होगा। जब होगा तो क्या होगा? शोषण ही होगा, ठीक है। क्या होगा? शोषण होगा। तो इस पर मतलब कोई रोक लगा भी नहीं सकता था। उस टाइम का राजा हुआ करता था जिस पर कोई रोक लगा भी, बस वो अपना कानून बनाएगा, मतलब अपने में एकदम खुश रहे, भाई हम राजा हैं तो क्या है, हम राजा हैं, प्रजा को शासन करेंगे, ज्यादा कोई आवाज उठाएगा तो मार देंगे, जैसे अभी चल रहा है। यदि आप आवाज उठाए सत्य के लिए तो आपको मार दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। अभी चल रहा है, अभी यही चल रहा है। यदि आप सत्य के लिए आवाज उठाते हैं तो फिर आपको क्या किया जाएगा? या तो मार दिया जाएगा या तो जेल में बंद कर दिया जाएगा। ये है अभी का सच।
समझ सकते हो चीजों को। यहाँ पर क्या था, ये राजा ऐसा नियम कानून लगाया था जिससे प्रजा का हित नहीं हो सकता है बल्कि बर्बादी होगा, जब होगा विकास नहीं हो सकता है। मतलब प्रजा कोई वहाँ खुशी नहीं था, तो होगा कि नहीं, राष्ट्रवाद के बहाना उदय होगा कि नहीं। तो जब खा रहे हैं अपना घर में रह रहे हैं, किसी से एक राजा से कुछ मांगने नहीं जा रहे हैं, तो काहे इतना कष्ट है, तो होगा ही आंदोलन। नहीं, दूसरा कारण क्या था, उदारवादी विचारों का क्या प्रसार, समझ रहे हैं। मतलब यहाँ पर सबके प्रति सम्मान का भावना, ठीक है, इनके प्रति क्या था, सबके प्रति तो सम्मान की भावना नहीं था, लेकिन जो लोग थे जो शिक्षित हुए, कुछ जाने सुने, ठीक है, पढ़े लिखे, कुछ जाने सुने, ठीक है, तो उनको लगा कि हाँ भाई हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी इस राजा के चंगुल से आजाद होना चाहिए। तो इन लोगों के पास आया भाई हमें भी क्या होना चाहिए, एक स्वतंत्र होना चाहिए ताकि हमें भी अपना जिंदगी क्या कर सके, अपने तरीका से जी सके, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या कि सबको सम्मान मिलेगा, एक तो भाई इसके चंगुल से आजाद होंगे तो आपके जौन मन कर तो कर सकते हैं, नहीं तो इसमें तो समानता का अधिकार मिल जाएगा। उसके बाद क्या था, सब कोई स्वतंत्र होकर घूमेगा, समानता का अधिकार रहेगा, एकदम बराबरी का हक रहेगा, अधिकार रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा, भाईचारे का क्या रहेगा, बात रहेगा वहां पर, भाई सब कोई एकदम क्या रहेगा, भाई भाई बनकर रहेगा, नहीं सब कोई भाई भाई बनकर रहेगा, कोई झगड़ा नहीं करेगा, समझा गया। ऐसा था पहले का, अभी है ऐसा भाई भाई में ही लड़ाई हो जा रहा है। पहले क्या था, भाई भाई बनकर रहेंगे, अब दुश्मन बनकर रहेंगे, दुश्मन भाई हो जा रहा है, भाई दुश्मन हो जा रहा है आज के डेट में, है ना ऐसा। अब इसके बाद क्या था ना, ये जितने भी क्या हुआ, तो देखो देखो इसमें क्या था, इसमें भूमिका किसका था, इसमें भूमिका किसका था, जो शिक्षित मध्य वर्ग के जो लोग थे ना, जो शिक्षित लोग थे, उनका इसमें क्या था, काफी योगदान आया। अब पहले बताया ना कि पढ़ने लग गए जब, तो इन लोग अपने अधिकार के बारे में क्या हुआ, ज्ञात होने लगा। तो जब ज्ञात होगा तो भाई जागरूक तो होंगे ही। कितना दिन शोषण कीजिएगा, कितना उड़िएगा, एक दिन तो धरती का आस कीजिएगा। तो राजा का दिन अब भर गया था, ठीक है, राजा का दिन भर गया था। अब क्या हुआ, उसका शासन का समय समाप्त हो चुका है, अब प्रजा राज करेगा। प्रजा राज करेगा तो अपने तौर तरीके से राज करेगा, अब राजा का शासन यहाँ नहीं चलेगा। तो हुआ कुछ यूं ही, प्रजा ने इस पर क्या कर दिया, राजा को हरा करके हार गए राजा, पलायन करना पड़ा, छोड़कर चले गए और राजा के हाथ में सारा क्या हुआ, सत्ता आ गया। बात क्लियर। और इसमें काफी लोग शिक्षित लोग की भूमिका निभाए थे, ठीक है, मध्यम वर्ग के भी जो लोग थे। देखो शिक्षित जब पढ़े लिखेंगे ना, तब हम अपना अधिकार जब पता चलेगा। देखो दुनिया में कोई भी ऐसा काम कीजिए, ठीक है, आप कोई भी कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ ना शिक्षा जरूर लीजिए, क्योंकि कहते हैं ना, भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सच, ये सही बात भी है। यदि आप नहीं पढ़िएगा ना तो फिर आपके हक को मार के लोग खा जाएंगे, ऐसे ही। यकीन ना हो तो फिर देख लीजिए, नहीं पढ़े लिखे थे लोग तो क्या कि राजा इनके ऊपर शासन किया, और जब पढ़ लिख लिए लोग तो प्रजा इनके ऊपर शासन किया, तो इनको क्या करना पड़ा, भागना पड़ा। समझ में आया? तो देखो, तो ये सब बातें हैं, समझ में आया? पढ़ाई के सिवाय कोई और काम कीजिए, आपको वो चीज नहीं मिलेगा जो इससे मिल जाएगा। आपके अपने हक के लिए लड़ना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। समझ आ रहा है? ऐसे हम केहू के नेता के पीछे जा करके भाग करके जिंदाबाद जिंदाबाद जय हो करते रहे तो नहीं देख। जैसे ये देखिए, ये बहुत पहले ये सब बीत चुका है बात, वही आज इतिहास ये सब दोहरा रहा है। राजा था, इस पर क्या था, निरंकुश शासन व्यवस्था था जिस पर कोई अंकुश लगा ही नहीं सकता है। आज भी प्रशासन वही कर रहा है जिस पर कोई अंकुश नहीं लगाएगा, और जो आवाज उठाएगा उसको भीतर कर दिया जाएगा। बात समझ रहा है? ऐसा हो गया है, समझ रहे बात को? तो इसमें क्या था कि ये शिक्षित लोग इसमें काफी भूमिका निभाए थे, ठीक है, और इसका कुछ परिणाम भी उभर करके सामने आया था। वो परिणाम हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, मतलब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो बात की यहाँ जितना अभी इस
एपिसोड में जितना चीज हम लोग कवर किए पूरा दिमाग में छपा कि नहीं? छप गया? छप नहीं छपा? छप गई तो कागजात करके आ गई तो मोदी का। तो आगे के अगले क्लास जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो भी टॉपिक्स है उसके बारे में हम लोग, इसका कुछ परिणाम भी भर करके सामने आया था इसको नेक्स्ट क्लास में, तो कुछ सामने भी आया था, इसको हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। और आपको यदि किसी भी प्रकार के डाउट होता है, डाउट तो नहीं होगा, ठीक है, उम्मीद है कि डाउट नहीं होगा, यदि फिर भी रह जाता है तो आपके नाम के चैट सेक्शन है, चैट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके सॉल्यूशन, आपके डाउट के लिए जरूर मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।